हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में समझेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन के कितने टाइप होते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में सब समझेंगे डिटेल से। तो चलिए, प्रोनाउन का मतलब होता है यानी सर्वनाम। प्रोनाउन का हम लोग हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। क्या हो जाता है इसका सर्वनाम। प्रोनाउन का हिंदी अगर हम लोग समझेंगे पहले, अब समझते प्रोनाउन कहते हैं किसको, प्रोनाउन के डेफिनेशन क्या हो जाएगा। तो प्रोनाउन किसे कहते हैं तो समझते हैं। प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर ए नाउन, यानी संज्ञा के स्थान पर हम लोग प्रोनाउन का डेफिनेशन इस प्रकार भी दे सकते हैं। ए प्रोनाउन इज यूज टू प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन, यानी जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम। वही इस वाक्य में कह रहा है, वही इस सेंटेंस में कह रहा है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल से और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई भी डाउट तो नहीं रहेगा। डाउट मैं सारे क्लियर कर दूंगा। तो इस वाक्य में दिया हुआ है राम इज ए स्टूडेंट। राम क्या है, राम एक विद्यार्थी है। तो अगर राम यहाँ पर क्या है, राम जो है एक नाउन है। क्या है, नाउन। अगर वही नाउन की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, ही इज अ स्टूडेंट। यहाँ पर ही रीड्स इन क्लास 6 वहाँ पर, और इसी की जगह हम लोग ही रख देंगे। ही राम इज अ स्टूडेंट की जगह हम लोग रख देंगे ही इज अ स्टूडेंट। वह एक विद्यार्थी है, राम की जगह पर वही हम ही रख दिए, तो वह क्या कहलाया जाएगा, ही जो है सर्वनाम, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये संज्ञा के स्थान पर हम लोग ही लगा दिए। ही, सी, ईत, राम, ये सब क्या है, ही, सी, ईत, दे, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। वही राम की जगह पर ही लगा दिए, तो यह क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। इसी को हम लोग कहते हैं प्रोनाउन, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सपोज दैट सेकेंड एग्जाम्पल में दिया हुआ सीता इज ए डांसर। वही हम सीता की जगह लगा देंगे सी, तो वह सी क्या हो जाएगा, सी जो प्रोनाउन हो जाएगा, सी इज ए डांसर। तो इसी प्रकार हम लोग अब काइंड समझते हैं, यानी प्रोनाउन के कितने भागों में बांटा गया है। प्रोनाउन को जो है वह 10 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। सेकंड है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन को हम लोग क्या कहते हैं, अधिकारवाचक सर्वनाम। तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम लोग कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। इस 4 में दिया हुआ इम्फैटिक प्रोनाउन, इसको कहते हैं बदलायक वाचक सर्वनाम। बदलायक सर्वनाम नहीं तो बदलायक वाचक सर्वनाम। 5 में दिया हुआ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का हम लोग कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। ये जो है सब सर्वनाम, इन सब को अब हम लोग समझेंगे एक एक करके डिटेल से। ये 5 समझिए और 5 और समझते हैं। जो है इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन को हम लोग कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 7 में है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हम लोग कहते हैं व्यष्टिवाचक सर्वनाम। 8 है रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हम लोग कहते हैं परस्पर बोधक सर्वनाम। 9th में है, 9th का जो प्रोनाउन है वो रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम। और लास्ट यानी आखिरी सर्वनाम है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब सब प्रोनाउन के बारे में हम लोग डिटेल से समझते हैं। प्रोनाउन आज हम लोग पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे। पार्ट ऑफ स्पीच के प्रोनाउन, नाउन का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ। तो अब हम लोग प्रोनाउन समझते हैं। प्रोनाउन का पहला है वो जो है पर्सनल प्रोनाउन। अब इसके बारे में समझते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन किसको कहते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट और देखो क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन ये जो है 7 होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, आई, वी, यू, ही, सी, इट और देखो क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पर पर्सनल का क्या अर्थ है, यहाँ पर पर्सनल का अर्थ है रिलेटिंग टू पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमारा क्या हो जाता है, आई वी हो जाता है। क्या, फर्स्ट पर्सन आई वी हो जाता है। इसके तौर पर हम लोग समझते हैं यह केस,
यहाँ पर कुछ चार्ट दिए हुए इसके फॉर्म पर हम लोग समझते हैं। तो नॉमिनेटिव केस में यानी फर्स्ट पर्सन आई वी जो है वो क्या हो जाता है फर्स्ट पर्सन। नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, इसका एक अलग ग्रामर का अलग चैप्टर है, वो मैं आगे वीडियो में डाल दूंगा। तो अभी खैर इसको पूरे डिटेल से नहीं लेकिन समझ लेते हैं क्योंकि इसका आगे यूज है इस प्रोनाउन में। फर्स्ट आई वी को हम लोग क्या कहते हैं फर्स्ट पर्सन, आई यू को क्या कहते हैं सेकंड पर्सन, ही सी इट और दे को क्या कहते हैं थर्ड पर्सन। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड पर्सन। आई का क्या हो जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, माय, माइन, मी। वी का जो ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है अस। ये जो है चार्ट आपको अच्छे तरीके से याद रखना होगा क्योंकि इसका आगे बहुत ही यूज है हर चैप्टर में, ग्रामर का हर चैप्टर में यूज इसका आता है, इसलिए ये समझिए। अब आप लोगों को पर्सनल प्रोनाउन आ गया होगा समझ में। यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, यहाँ पर आप देख रहे हैं माई, आवर, योर, हीज, दियर पॉजेसिव एडजेक्टिव है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ माई, योर, हीज, इट्स, देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये किसी ना किसी नाउन के ठीक पहले प्रयुक्त है। यहाँ पर बुक क्या है एक नाउन है, नाउन के अगर तुरंत पहले, माई जो है वो प्रोनाउन है लेकिन यहाँ पर जो है बुक आ गया इसके बाद नाउन, नाउन के तुरंत पहले आ गया, इसलिए यह पर्सनल यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर बुक दिया हुआ, बुक के पहले योर आ गया, ये नाउन के ठीक पहले प्रयुक्त है इसलिए यह हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो इसी प्रकार हम लोग समझते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव डिटेल से। पर्सनल प्रोनाउन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आप समझते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन।